हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ये उसका पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले के 2 पार्ट देख के आइए, नहीं तो आपको थर्ड पार्ट समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो पहला और दूसरा पार्ट है उसी से रिलेटेड तीसरा पार्ट है। वो जो पहले के 2 पार्ट हैं वो हमें समझाते हैं कि हाउ हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ, आखिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों। पार्ट 3 में जो है हम लोग कन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कन्वेंशन क्या था, कैसे पावर के ऊपर आया, कब आया, ये सब हम लोग जानेंगे इस वाले लेक्चर में। तो आइए पढ़ते हैं कि जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। क्लास शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बड़ी जरूरी होती हैं। 1774 में लुई 16 राजा बनता है, देखता है ट्रेजरी खाली है, ग्रोइंग डिस्कंटेंट ऑफ ओल्ड रिजीम भी देखता है, कन्वेक्शन ऑफ ई स्टेट ई स्टेट जनरल आता है, फिर थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली फॉर्म करती है, बैस्टाइल में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि बैस्टाइल को तोड़ फोड़ दिया जाता है, तहस नहस हो जाता है, पीजेंट्स कंट्री साइड में रिवॉल्ट कर देते हैं। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जो लिमिट करेगा पावर ऑफ किंग को। फिर 1792-23 में फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, राजा को गिलोटीन कर दिया जाता है या बीहेडेड कर दिया जाता है। और फिर जो है जोकोबिन गवर्नमेंट आ जाती है। जोकोबिन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके 95 में जो है डायरेक्टरी रूल करती है फ्रांस को। और उन्हें ओवरथ्रो करके 1799 में नेपोलियन आ जाता है और 1804 में वो अपने आप को एम्परर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस घोषित कर देता है। फिर 1815 में जो है नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू पे। तो ये जो है बेसिकली आपके लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो है। तो अब हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फ्रांस जो है ये मोनार्की को अबॉलिश कर देगा और एक रिपब्लिक बन जाएगा। अभी फ्रांस जो है मोनार्की अबॉलिश कैसे करता है ये हम लोग जानेंगे। अब अबॉलिश क्या है मोनार्की, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की उस समय चल रही थी 91 से लेकर 92 तक, 1791 से लेकर 1792 तक, उसे पावर पे से हटा दिया जाता है और उसके बाद जो है आ जाती है आपकी कन्वेंशन गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट कन्वेंशन गवर्नमेंट ये आपके साथ अपने साथ लाती है रिपब्लिक। इनका लीडर कौन उभर के आता है, तो आ जाता है रॉबिस्पेयर। कौन? रॉबिस्पेयर जो है इनका लीडर उभर के आता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। जो सिचुएशन है फ्रांस में continued to be tense during the following years। ये जो आने वाले आजू बाजू की जो पीरियड थी इनमें जो है बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी फ्रांस में। ऑल्दो लुई 16 जो है साइन कर चुका था कॉन्स्टिट्यूशन, और लेकिन वो जो क्या करता है सीक्रेट नेगोशिएशन में आ जाता है। सीक्रेट नेगोशिएशन में किसके साथ आता है? किंग ऑफ पुर्शिया, रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज। Two were worried about the developments in France। किंग ऑफ पोर्सिया के साथ ये जो है नेगोशिएशन में आता है। जो आजू बाजू के जो भी राजा थे, यानी कि ये जो है आपको फ्रांस है, मन के आंखों से देखो दिखेगा ये जो है आपका फ्रांस है। ठीक है, इसके आजू बाजू जो भी था यूनाइटेड किंगडम, उस समय यूनाइटेड किंगडम तो नहीं था, फिर आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, यहाँ पे आपका रशिया, ये सब जो है, फिर आपका तुर्की, ये सब जो है वरीड हो गए थे कि हाँ ये जो डेवलपमेंट हुई है जो फ्रांस में, इसकी वजह से हमारी भी सत्ता को खतरा रहेगा। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, उन लोग ने दे मेड प्लान्स, उन्हें प्लान्स बनाए किस चीज के, कि वो लोग अपने ट्रूप्स भेजेंगे टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और इससे पहले कि ये होता, बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली ने क्या वोट किया, कब? अप्रैल 1792 में उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग वॉर करेंगे पुर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो हैं क्या किए, थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। ठीक है, अब आप आगे देखिए क्या होगा। आपने अभी तक क्या देखा कि फ्रांस में जो सिचुएशन टेंस हो गई थी, राजा ने
ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, लेकिन वो जो है सीक्रेट नेगोशिएशन में चला गया था पुर्शिया के राजा के साथ। और जो पुर्शिया का राजा है और बाकी जो आजू बाजू के जो भी राजा थे, इन सबको बहुत चिंता हो रही थी कि हाँ ये जो डेवलपमेंट टेक प्लेस किए हैं फ्रांस में, इनको वजह से हमारे को भी हमारे यहाँ भी ना हो जाए ये सब, हमारे यहाँ भी लोग रिवॉल्ट ना कर दें, इसलिए इससे पहले कि बड़ा फेज ले हमें इसे कुचल देना चाहिए। तो उन लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग उनके खिलाफ वॉर करेंगे। और तब तक क्या होता है, अप्रैल 1792 में पुर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर कर देती है। नेशनल असेंबली ये वोट करती है कि हाँ हम लोग पुर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो हैं पूरे प्रोविंस में से आर्मी ज्वाइन करते हैं। दे सॉ दिस वॉर of people against kings and aristocracies all over Europe। और इसमें जो है एक पेट्रियोटिक सॉन्ग निकला, मसाइल्स, ठीक है। ये किसने लिखा था, रॉजर डी एलाइल्स ने, ठीक है। और यही जो है नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बनेगा। क्या नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस यही बनेगा और यही है। ये आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। उसका पोएट कौन था, रॉजर डी एलाइल्स, ठीक है। It was sung for the first time by volunteers of Marseilles as they marched into Paris, so they got its name, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। रेवोल्यूशनरी जो वॉर हुई, इससे क्या हुआ, लॉसेस आए और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई टू द पीपल। और जो लोग जो मेन जो है फाइट कर रहे थे बाहर, उसकी वजह से क्या हुआ, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। और ये इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज सेक्शन जो है, लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ये कन्विंस हो जाती है कि हाँ ये जो रेवोल्यूशन इसे अभी और अभी बढ़ाना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, उसने रिचर सेक्शंस को ही वो राइट्स दिए हैं। कौन से राइट्स थे, हम लोग एक बार ब्लैक बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या हुआ, उसके कैसे बस उन्हीं को राइट्स मिले थे और ये नहीं मिले थे, यार हम लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डिवीजन हुआ था 1791 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर में क्या है कि 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर का, एक हो जाता है एग्जीक्यूटिव का, और एक हो जाता है जुडिशरी का। क्या ये जुडिशरी का है, ये एग्जीक्यूटिव का है, और ये जो है लेजिस्लेचर का है। अब इन सबको चुनने के कैसे चुने, इसके लिए इन लोग ने क्या किया, 2 से 3 मिलियन लोग ले लिए, ठीक है। 2 से 3 मिलियन लोग ले लिए। अब इन्हें जो है एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दे दिया। क्यों, ये लोग टैक्सेस बहुत ज्यादा पे करते थे, मतलब ये बहुत अमीर थे, और तो और ये लोग मेन थे, तो डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत बड़ा लेवल का चलता है मेन और वुमेन पे। तो अब फिर दूसरा बन जाता है पैसिव सिटीजन्स का एक। ये जो एक्टिव सिटीजन्स है ये कितने थे, 2 मिलियन थे। इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 28 मिलियन। अब 2 मिलियन यहाँ है, तो बाकी कितने बचे आपके 26 मिलियन लोग जो हैं, ये लोग जो है पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। अब ये जो 2 मिलियन लोग हैं, ये 50,000 लोगों को वोट करेंगे, और 50,000 लोगों को क्या कहा जाता है, इलेक्टर्स, ठीक है। अब इलेक्टर्स में आने के लिए आपको क्या करना है, इलेक्टर्स में आने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो हाईएस्ट सेक्शंस में होना चाहिए, हाईएस्ट ब्रैकेट में होना चाहिए, जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। ऐसे आप इलेक्टर्स में आ जाएंगे। तो कितने होते थे नंबर में, 50,000। ये लोग जो हैं ये जाके वोट करेंगे आपकी लेजिस्लेटिव को, यानी कि आपके नेशनल असेंबली को। अब ये जो राजा है एग्जीक्यूटिव, इसके नीचे मिनिस्टर्स आते थे, ठीक है। अब मिनिस्टर्स जो हैं ये इसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो इसके हेल्प करते थे। अब ये जो लेजिस्लेचर है इन्हें कंट्रोल करता था मिनिस्टर्स को, यानी इनडायरेक्टली ये जो है राजा को भी कंट्रोल करता था।
लेकिन राजा के पास एक पावर थी जिसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। वीटो पावर बेसिकली अभी भी यूएन में यूज होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो सेक्शंस हैं उन्हें ज्यादा पावर मिली हुई है, यानी कि अगर वो किसी चीज को मना करें तो वो नहीं होती है। ऐसे एग्जीक्यूटिव यानी राजा के पास भी ये था कि अगर कोई एक्शन लेना है और उसने मना कर दिया उस एक्शन को ना लें तो नहीं लेते थे। जुडिशरी बच गई। जुडिशरी को कैसे चुना जाता था, तो इसे बेसिकली एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्ट चुनते थे, ठीक है। तो ये जो है इनका वोटिंग सिस्टम, तो ये जो है इनका सिस्टम चला था, पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो पैसिव सिटीजन है इन्हें पॉलिटिकल राइट नहीं थे, पॉलिटिकल राइट नहीं थे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या क्या यहाँ लिखा है, क्या यहाँ लिखा गया है, क्यों क्यों यहाँ क्या लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 पॉलिटिकल राइट्स किसे दे रहा है, रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बस, ठीक है। पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for people who wish to discuss government policies. अब पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं, ये पॉलिटिकल क्लब्स यानी कि उस समय क्या है कि बहुत सारे क्लब्स बन रहे थे डिस्कस करने के लिए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, तो इसीलिए पॉलिटिकल क्लब्स बने। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, रैलिंग पॉइंट बन गए लोगों के लिए, जिन्हें डिस्कस करना था गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, वो खुद से कैसे एक्शन लेंगे ये प्लान करना था। तो उन लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। आगे क्या हम लोग देखेंगे, इन सभी क्लब्स में से जो सबसे सक्सेसफुल क्लब थी वो थी जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन नाम कहाँ से आया, जैकोबिन जो है बेसिकली नाम आया एक एक्स कन्वेंट से। कन्वेंट मतलब समझते हैं आप लोग, पादरी से, ठीक है। और इस कन्वेंट का नाम क्या था, सेंट जैकोब। तो जैकोब से बना दिया जैकोबिन। और ये जैकोब कहाँ है, पेरिस में। और वुमेन भी इस समय बहुत एक्टिव थी थ्रू आउट दिस, ठीक है, पीरियड। उनने भी अपने क्लब्स बनाए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज। ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो सेक्शन 4 इनके बारे में बताएगा। सेक्शन 4 बेसिकली बोलता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 4 में आपको पहले क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, डिड वुमेन have a revolution? तो क्वेश्चन क्या है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया, इसके बारे में इसके बाद में आपको बताया गया है जो भी था। अब यहाँ आगे क्या लिखा गया है पढ़ते हैं। तो जैकोबिन क्लब के जो भी मेंबर्स थे वो किससे बिलोंग करते थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। इसमें कौन कौन थे, शॉपकीपर से छोटे, आर्टिशियंस थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, और सर्वेंट्स डेली वेज वर्कर्स भी थे। और इन सबका लीडर कौन था मैक्सिमिलियन रोबिस्पेयर जो इनका लीडर था। इनका एक लार्ज ग्रुप इनमें से जो जैकोबिन्स का था, इनने डिसाइड कर लिया कि ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर मतलब समझते हैं, जो ट्राउजर्स हुआ करती हैं जिनमें जो है ऐसे ऐसे करके डिजाइन बनी रहती है अपोजिट कलर्स की, ठीक है। अगर इसमें ऐसे पूरा रेड भरा होगा तो यहाँ जो है अगले वाले में नहीं होगा, फिर यहाँ रेड भरा हुआ, फिर यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ रेड भरा हुआ, मतलब ऐसे होगा, ये स्ट्रिप्ट होती है, ठीक है। और इन्हें कौन पहना करते थे, डॉक वॉकर्स पहना करते थे। ये किस लिए किया गया, क्योंकि वो लोग दिखाना चाहते थे कि हम लोग अपार्ट, हम लोग अलग हैं फैशनेबल सोसाइटी से, ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स जो नी ब्रीचेस पहनते थे। ये एक तरीका था प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर वील्डिंग बाय वेयरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। जैकोबिन को सैंस गोलोटीज भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, इसका लिटरल मीनिंग होता है।
तो सैंट लूटीज मेन जो है वो इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो उसमें जो है एक रेड कैप मैंने आपको दिखाई थी, ये वही रेड कैप की बात है, वुमेन को अलाउड नहीं था। यानी कि अभी भी जो वुमेन है उन्हें पूरी तरह आजादी नहीं मिली है। हम लोग आगे देखते हैं अभी क्या होता है। 1792 का समर चल रहा है। जैकोबिन ने प्लान किया एक इंसर्जेंट्स, ठीक है, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्सियंस who were angered by the short supplies and high prices of food। ठीक है, तो 10 अगस्त की सुबह में क्या किया, पैलेस ऑफ टुलेरीज में इन लोग ने जो है अटैक कर दिया। वहां जो है किंग के गार्ड्स को मार दिया गया, किंग को होस्टेज रख लिया गया कई घंटों के लिए। और फिर उसके बाद क्या किया, असेंबली जो है वोट कर दिया उनकी असेंबली ने कि रॉयल फैमिली जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस रखे गए। इस फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 years एंड अबव, भले ही अमीर हो गरीब, गॉट द राइट टू वोट। इन्हें जो है ऑल मैन को जो है राइट टू वोट दे दिया। वुमेन को कब मिलेगा, तो 1957 के पीरियड के आसपास वुमेन को मिलेगा। कब, 1957 के पीरियड के आसपास। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। न्यूली इलेक्टेड असेंबली ने क्या कहा, क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया। ठीक है, इनकी जो असेंबली ने इसे कन्वेंशन बोला गया। ठीक है, ये आपको याद, ये आप याद कर लीजिएगा। आगे क्या बताया गया है, 21 सितंबर 1792 को इन लोगों ने क्या किया, इनने अबॉलिश कर दिया, क्या, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, मोनार्की अबॉलिश करने को क्या के बाद क्या किया, फ्रांस को जो है रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पीपल के पास, पीपल जो है इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होता। यू कैन ट्राई एंड फाइंड अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिकन, ये जरूरी नहीं है। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की यहाँ अभी, यानी कि ये जो है तो मैंने ब्रैकेट किया है, रिपब्लिक कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो है यहाँ डेफिनेशन दी गई है। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती। और इसके बाद क्या होता है, लुई 16 को जो है सेंटेंस डेथ हो जाती है, डेथ की सेंटेंस हो जाती है बाय द कोर्ट। और क्या चार्ज लगाया जाता है, ट्रीजन का चार्ज। ट्रीजन का चार्ज कैसे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये जो है ये कारण बना इसके ट्रीजन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। फिर 21 जनवरी 1793 में क्या हुआ, पब्लिक के सामने से एग्जीक्यूट कर दिया, कहा, पैलेस डे ला कॉन्ड्रे में। ठीक है, इसके बाद जो इसकी पत्नी थी यानी क्वीन मैरी एंटोनी, इसे भी तो कुछ समय बाद मार दिया गया। अब इसके बाद एक नया दौर शुरू होता है, रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर को जो है मैं ब्लैक बोर्ड पर जरा समझा देता हूँ। तो अगर हम लोग हमने अभी क्या पढ़ा है, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे, ठीक है। 1789 में जो है इसकी बिगिनिंग होती है। ठीक है, बिगिनिंग होती है। अब बिगिनिंग में इसके कुछ एक इमीडिएट रीजन इसे क्या बनाया गया था, अगर आपको याद हो तो इसे बनाया गया था कि उनके स्टेट में जो है स्टेट जनरल की मीटिंग में बात नहीं सुनी गई थी, थर्ड स्टेट वालों की, ये थी इसकी, ये मेन कारण था। फिर इसके बाद जो है हर जगह दंगे होने लगते हैं। अब इन दंगों की वजह से जो है 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो जाता है, राजा कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर देता है, और जो है फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो है सबको पावर नहीं मिलती है, बस उच्च दर्जों वालों को पावर मिलती है।
अब ये देख के जो है निचले दर्जे वाले उन्हें गुस्सा आ जाता है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो इनका जो राज है वो ज्यादा टाइम नहीं टिकता। ठीक, कब खत्म हो जाता है? 1792 में खत्म हो जाएगा। 1792 में जो है कन्वेंशन पावर के ऊपर आएगी। कन्वेंशन जब पावर के ऊपर आएगी तो सबसे पहले तो क्या करेगी, 1793 तक इसे सेटल होने में टाइम लगेगा। फिर जो है अपने धड़ाधड़ पॉलिसीज निकालेगी। इस वजह से क्या होगा, 1795 में जो इन्हें हटाना पड़ेगा। अभी कन्वेंशन का जो है ये रेन ऑफ टेरर क्या लिखा गया है, तो बेसिकली क्या था, जैसे कि गिलोटिन कर दिया गया राजा को, वैसे ही कई इनके पॉलिटिकल एनिमीज थे, कई लोग इनका विरोध कर रहे थे, उन्हें ये लोग एग्जीक्यूट कर दिया करते थे। मतलब उन पे झूठे झूठे आरोप लगा के इनके असेंबली उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया करती थी। इसकी वजह से जो है रॉबिस्पेयर के इस पीरियड को कहा गया रेन ऑफ टेरर। ठीक है, क्या? रेन ऑफ टेरर। अब देखेंगे आप तो ये क्या क्या है कि अभी रेन ऑफ टेरर, ठीक है, रेन ऑफ टेरर में और क्या क्या हुआ, इसने कई सारी अच्छी पॉलिसीज भी निकाली। जैसे स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया, इनके जितने स्लेव्स थे उन्हें वापस छोड़ दिया। लेकिन अभी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी शॉर्ट पीरियड तक ही चलेगी। जब 1804 में जो नेपोलियन वापस आएगा तो स्लेवरी सिस्टम वापस शुरू हो जाएगी। और खत्म कब होगी? 1848 में खत्म हो जाएगी आपकी स्लेवरी सिस्टम। कब? 1848 में। फिर इसने धड़ाधड़ रिफॉर्म्स लाए, इसने रेशनिंग की, इसने कई अच्छे काम किए। लेकिन इसके रेन को रेन ऑफ टेरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिकली इस समय इसने छूट दे दी थी मीडिया को, तो इसके जो खिलाफ बोलने वाले थे ज्यादा हो गए थे। ये न्यूज़पेपर पढ़ के इसे पार्टी वाले खुद इसके खिलाफ हो गए थे, तो इसकी वजह से जो है इसे एग्जीक्यूट कर जाता है। और 95 में जो है नई आप डायरेक्टरी आ जाएगी पावर के पास। इस बीच का जो पीरियड है इसे रेन ऑफ टेरर इसलिए कहा गया है। इसमें कितने लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था वो पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 50,000। ठीक है, 50,000 से ज्यादा किया, इनफैक्ट इससे ज्यादा लोग थे। ठीक है, अब ये लोग जब पावर के ऊपर आते हैं तो ये लोग और क्या करते हैं, तो ये लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, रॉबिस्पेयर करके दिखाता है बाकी, क्योंकि उसके खिलाफ जब इसने बहुत बहुत जोर से कर दिया था, यानी कि बहुत ज्यादा ही पावर से कर दिया था। जब आप बहुत ज्यादा कोई चीज कर देते तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसने बहुत ज्यादा कर दिया था, बहुत बहुत ज्यादा ही तेज कर दिया था। इसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं आया, इतनी जल्दी तो लोग अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसकी वजह से जो है लोगों को ही प्रॉब्लम। और उसकी वजह से जो है 95 में इसी के जो लॉ है, यानी इसकी जो जुडिशरी, उन्होंने इसे एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, चलिए बैक टू द सेशन, यानी बैक, अभी ये यहाँ वापस आ जाते हैं। चलिए अभी क्या लिखा है, क्या लिखा है, 93 से 94 का जो पीरियड है इसे रेन ऑफ टेरर बोला गया। क्यों? रॉबिस्पेयर की पॉलिसी जो है सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की थी। वो जिन्हें ये एनिमीज मानता था ऑफ द रिपब्लिक, जैसे कि एक्स नोबल हो गए, क्लर्जी हो गए, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी हो गए, या तो इसके खुद के पार्टी मेंबर्स जो इसके मेथड से अग्री नहीं करते थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, फिर इम्प्रिजन कर देते थे, और फिर रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल यानी इसकी जो जुडिशरी थी वो उन्हें ट्राई करती थी। तो जब अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी फाइन कर लेती थी तो उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता था। अब ऑब्वियसली इसकी कोर्ट है, इसने बोला है तो कर ही देंगे, उनका क्या जाता है। अब गिलोटिन जो है ये एक डिवाइस है जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक ब्लेड होता है with which a person is beheaded. This was named after Dr. Guillotine who invented it. Okay. अब रॉबिस्पेयर की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि दे इशूड लॉज ऑन प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग वेजेस एंड प्राइजेस। मीट और ब्रेड को जो है रेशनिंग की गई,
पीजन को फोर्स किया गया कि ट्रांसपोर्ट करें अपने ग्रेन्स सिटी में और फिक्स प्राइस पे बेचें, जो कि वो जो है गवर्नमेंट फिक्स करेगी। जो व्हाइट फ्लावर होता है यानी मैदा, वो पहले महंगा होता था, अभी जो वीट है उससे महंगा होता था, ठीक है। तो इसीलिए सारे सिटीजन को बोला गया, ये बैन कर दिया गया, ठीक है। व्हाइट फ्लावर जो है उसे बैन कर दिया गया। बोला गया सारे सिटीजन को कि आप जो है पेन डिलीट खाएंगे, यानी कि इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे। ये एक लोफ है जो होल व्हीट से बना हुआ है, ठीक है। अब इक्वालिटी वाज sought टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो इसीलिए क्या किया गया कि मोंजो जो पहले यूज करता है यानी सर, और मदाम जो यूज किया जाता है मैडम, किसके लिए यूज किया जाता था? फ्रेंच मैन और वुमेन के लिए। वे चेंज करके रख दिया सिटीजन और सिटीजन, ठीक है। चर्चेस को बंद कर दिया गया, उन्हें बैरक्स में और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है रॉबिस्पेयर ने अपनी जो भी पॉलिसी से उन्हें इतना रिलेंटलेसली परस्यू किया कि इसके सपोर्टर्स भी डिमांड करने लगे मॉडर्नाइजेशन। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय हिज कोर्ट इन जुलाई 1794 और अगले दिन से जो है गिलोटिन कर दिया गया। अब डायरेक्टरी आ जाती है पावर पे, और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो ये लोग जब वापस आएंगे तो अब आपके पास जो है आपकी जो रिपब्लिक है वो चली जाएगी। अब इनके आने से क्या होता है देखते हैं। जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल को क्या वेल्थियर मिडिल सेक्शन क्लासेस जो है उन्होंने फिर से सीज कर लिया पावर। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो डिनाई करता था वोट ऑफ नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर से वही हो गया। अब जैकोबिन ने जो आपके लिए इतना अच्छा किया, उसने बस थोड़े ज्यादा धक्का मुक्की कर दिया, यानी कि उसने ज्यादा पावर, ज्यादा ताकत दिखा दी अपनी। उसने जो है बहुत जल्दी अपने जो भी उसके टास्क थे कंप्लीट किए, तो आपको पसंद नहीं आया, आपने हटा दिया। तो इसकी वजह से जो है फिर से वो जो आपके साथ पहले हो रहा था वही हुआ, डायरेक्टरी ने पावर सीज कर ली। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। These then appointed a directory, an executive made up of 5 members. ठीक है। ये किस लिए हुआ? क्या? ताकि सेफगार्ड रहे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन्स एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। मतलब ताकि सेफगार्ड रहे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना रहे एक आदमी के हाथ में एग्जीक्यूटिव का, इसीलिए जो है ये हटा दिया गया। जैकोबिन्स में किसके अंडर था? तो रॉबिस्पेयर के अंडर था। डायरेक्टर्स क्या था, वो ऑफन क्लैश कर जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। फिर क्या करते थे वो लोग, अगर ये लोग क्लैश कर जाते थे तो इन्हें फिर डिसमिस कर जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे टू राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। अब जो है आपकी डायरेक्टरी वाली सरकार काम नहीं कर पा रही है, एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके देश को आगे बढ़ाऊंगा। तो अब इस लोगों ने इसकी बात मान ली और बोला हमारा नेता कैसा हो, नेपोलियन बोनापार्टे जैसा हो। तो थ्रू आउट ऑल दीज चेंजेस इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, of equality before law and of fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and rest of Europe during the following century. ये 3 वर्ड हैं, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रैटर्निटी, जो है ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करता हूँ। होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी थोड़ा समझ जाए इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट इतना इजी है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे मैं कल के सेशन में कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।